क्या अरे तुम्हें दिल लगी भूल और जानी पड़ेगी। सही तो नहीं बहन जी। अरे रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। क्या बात है बेटे, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। जरा मेरी बाहों में आकर तो दे। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, जरा दिल किसी से लगा कर तो दे। लगा जरा तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, जरा दिल किसी से लगा कर तो दे। गीत को सुनिए सुनिए, मैं फिर आपको कुछ नया सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। और क्या बेटे, आइए सुनिए सुनिए। कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान हुआ करते हैं, अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान क्या करेंगे। भगवान के लिए भक्त होना जरूरी है, बिल्कुल। अगर भक्त नहीं होंगे तो उनकी प्रभुता कौन बताएगा। इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है, जो दिल से पुकारो आदरणीय बहन जी, जो दिल से पुकारो तो दौड़ा आए, दिल से पुकारो तो दौड़ा आए। कौन? यश
यशोदा ललन को बुला कर तो देखो। बस एक बार पुकारने की जरूरत है। राधानिया बहन जी, पहुंचेगा आंसू आकर तुम्हारे, पहुंचेगा आंसू वो आकर तुम्हारे, पर अपने मन को रुला कर तो दे। अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो उनकी भक्ति में डूबना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिलते हैं। जय हो। पहुंचेगा आंसू आकर तुम्हारे, पर अपने मन को रुला कर तो दे। सुनिए, पंक्ति कह रही है, पहुंचेगा आंसू वो आकर तुम्हारे, पर अपने मन को रुला कर तो देखो। इसलिए कह रही हूँ, एक बार ऋषिवर दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ अर्जुन के पास आ पहुंचे। अर्जुन से कहा, अर्जुन हम भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं, कृपया मेरी भूख मिटाइए और मेरे साथ साथ मेरे शिष्यों की भी भूख मिटाइए। अर्जुन ने ये खबर द्रौपदी को दी तो द्रौपदी चिंतित हो गई, सोचने लगी कैसे भोजन कराया जाए। आदरणीय बहन जी सुनिएगा, सुनिए। शिष्यों के साथ में हो गीत को सुनिए। शिष्यों के साथ में दुर्वासा आ गए, चिंतित है द्रौपदी इनको खिलाऊं मैं क्या। द्रौपदी सोचने लगी, आखिर इन सबको मैं भोजन कैसे कराऊं, कैसे बताए? क्यों? द्रौपदी के पास एक पात्र है जिसका नाम है अक्षय पात्र, लेकिन उस पात्र से भी केवल एक बार भोजन निकलता है। अगर उससे भोजन प्राप्त करने के बाद पात्र को धो दिया, साफ कर दिया तो भोजन नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए द्रौपदी कहती है, अक्षय सा पात्र भी अब देगा कुछ नहीं, अक्षय सा पात्र भी अब देगा कुछ नहीं, अब इन सभी को बनाऊं मैं क्या। और द्रौपदी सोचने लगी, द्रौपदी ने सोचा कि इस समस्या से तो केवल मेरे भाई ही निवार सकते हैं। बिल्कुल। तो कन्हैया से निवेदन करने लगी द्रौपदी, और कन्हैया से कहा, कन्हैया भैया मेरी लाज बचाइए। तो वो सबकी लाज बचाने वाला प्रकट हो गया। देखेगा किया क्या? मन की सुनी माधव ने दौड़ कर है मन की सुनी माधव ने दौड़ कर है आए पल में। तो आदरणीय बहन जी, उस अक्षय पात्र में क्या बात है, केवल एक दल चावल का लगा हुआ था। एक दल चावल का लगा हुआ था, वो एक दल भी कन्हैया ने निकाल के खा लिया। और जब वो दल कन्हैया ने खाया, यहाँ कन्हैया ने खाया, तो वहाँ ऋषिवर दुर्वासा के साथ साथ उनके शिष्यों का भी पेट भर गया। तो मेरी पंक्ति कह रही है, बिना ही खाए
द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चिंता करने की बात नहीं है, बिना खाए ही पे सबका भरेगा, पर एक दल किसन को खिला कर तो दे। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा भाव के भूखे हैं, तो कहा द्रौपदी से, द्रौपदी बिना खाए ही पे सबका भरेगा, एक दल किसन को खिला कर तो दे। कन्हैया हस्तिनापुर आने वाले हैं। दुर्योधन ने तैयारी शुरू कर दी कि कन्हैया जब हस्तिनापुर आ रहे हैं तो मेरे महल में तो जरूर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? क्या बेटा? आना है शाम को मेरे ही धाम में, किन्हीं सुयोधन ने तैयारी बड़ी। यहाँ दुर्योधन तैयारी कर रहा है। वादनिया बहन जी, वहाँ विदुर रानी सोच रही है, देखूंगी भर नजर, देखूंगी भर नजर, विदुर रानी सोचती, खोई ख्यालों में रह गई खड़ी। लेकिन कन्हैया विदुर रानी द्वारे आए, न गए कारवां के। विदुर रानी द्वारे आए, न गए कारवां के महल में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि भगवान भाव के भूखे हैं, जहाँ प्रेम मिलेगा वहीं जाएंगे। तो दुर्योधन के यहाँ उन्हें अभिमान दिखाई दिया तो कन्हैया नहीं गए, विदुर रानी के यहाँ प्रेम दिखाई दिया तो कन्हैया पहुंच गए। और इतना प्रेम देखा, यहाँ मान देकर वहाँ मान पाओ, यहाँ मान देकर वहाँ मान पाओ। वादनिया बहन जी, विदुर रानी की तरह छिलके किसन को खिला कर तो देखो। क्योंकि कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अब खुद का मान भले घट जाए पे भक्त का मान न टलते देखा। यहाँ मान देकर वहाँ मान पाओ, छिलके किसन को खिला कर तो दे। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। हालांकि ये प्रसंग बड़ा प्रचलित है और सब जानते हैं, सबने सुना है कि कन्हैया और सुदामा की मित्रता कितनी अटूट है। आदरणीय बहन जी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सब जानते हैं। सुनेगा। मिलने को मित्र से, मिलने को मित्र से जब पहुंचे द्वारिका, तंदुल सुदामा छुपाए हुए। जब सुदामा जी कन्हैया से मिलने द्वारिका पहुंच गए, तो जो उनकी पत्नी ने थोड़े से तंदुल दिए थे, एक मैली सी दुपट्टी में बांधकर, तो वो कन्हैया के सामने सुदामा जी ने वो तंदुल चावल छुपा लिए। इतने बड़े राजा
के सामने ये तंदुल कैसे दिखाए जाए, तो कहना पड़ा मिलने को मित्र से जब पहुंचे द्वारिका, तंदुल सुदामा छुपाए हुए। तो कन्हैया ने जैसे ही सुदामा को देखा सीने से लगा लिया और कहने लगे, कहा सुनो सुदामा, मेरे मित्र बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। आदरणीय बहन जी, मिल करके श्याम ने सुदामा का सत्कार देखेगा किया कैसे। मिल करके श्याम ने धोए हैं तब चरण, मिल करके श्याम ने धोए हैं तब चरण, पूछी कुशल संग बिठाए हुए। कन्हैया पूछने लगे, कहा सुदामा मेरे मित्र बताओ सब कैसे हैं। अच्छा कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन ये बताओ कि मेरी भौजाई कैसी है। तो सुदामा सारा हाल हवाल बताने लगे। और जैसे ही सब कुछ बता दिया, कन्हैया ने सुदामा के तंदुल देखे। आदरणीय बहन जी, तो उन तंदुलों में से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को 2 लोग दे दिए। जब तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। सुदामा अपने घर लौट रहे हैं और सोचते जा रहे हैं क्या, क्योंकि सुदामा नहीं जानते कि कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल के बदले मुझे 2 लोग दे दिए हैं। तो सुदामा सोच रहे हैं क्या बेटे क्या। सोचते सुदामा मग में कुछ भी ना दिया है। कहा सोचते सुदामा मग में कुछ भी ना दिया है हल में। कहा कन्हैया के पास में कुछ मांगने आया था, लेकिन कन्हैया ने दिया ही नहीं। सोचते सुदामा मग में कुछ भी ना दिया है हल में। तो आदरणीय बहन जी, बिना ही दिए सबको रतन सब मिलेगा, बिना ही दिए सबको रतन सब मिलेगा, पर तंदुल किसन को खिला कर तो दे। बिना ही दिए सबको रतन सब मिलेगा, तंदुल किसन को खिला कर तो दे। और कहना है, जो दिल से पुकारो तो दौड़ा आए, दिल से पुकारो तो दौड़ा आए, यशोदा ललन को बुला कर तो दे। पहुंचेगा आंसू आकर तुम्हारे, पहुंचेगा आकर तुम्हारे, पर अपने मन को रुला कर तो दे।